दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं कि इंसानी दिमाग उस इंसान के पीछे ही क्यों अट्रैक्ट होता है, उस इंसान के पीछे ही क्यों जाता है जिसके लिए हम जरा सा भी मायने नहीं रखते। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटिवेशन लाइन। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही बेहतर चीज बताने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इस वीडियो को आप ईयरफोन्स का प्रयोग करके ही सुने और फोन को अपने साइड में रख दें और जो हम आपसे कहने वाले हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों हमारा सवाल ये है कि हम बार बार उसी इंसान के पीछे क्यों जाते हैं जो हमें बार बार इग्नोर करता है। तो इसका पहला रीजन ये है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि वो शख्स बहुत ही बेचारा है, जिसमें से पॉइंट नंबर 1 है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि उस शख्स को हमारी हेल्प चाहिए, सामने वाले इंसान को हमारे सपोर्ट की जरूरत है। अगर हम उनकी लाइफ में नहीं है तो उसकी लाइफ अधूरी है। जब भी कोई इंसान हमसे स्ट्रेंजर मिलता है तो वो हमसे हमदर्दी चाहता है, सिंपैथी चाहता है, ताकि आप उससे ज्यादा लगाव रखें। सामने वाला आपको दिखाता है कि मेरी लाइफ में कितना ज्यादा दुख है, कितनी ज्यादा टेंशन है, लेकिन इसके बाद भी वो हमारी केयर करता है और ये चीज हमारे साथ इतनी बार होती रहती है कि इसकी हद नहीं है, जिसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि भले ही आप उससे 2-4 दिन तक ना मिले, लेकिन आपके दिमाग में उसके लिए केयर हमेशा रहती है। आपके दिमाग को ये लगता है कि सामने वाले इंसान को हमारी हेल्प चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम पुलिस का, फायर फाइटर्स का, डॉक्टर्स का। इन्हें हमेशा लगता है कि आम पब्लिक को हमारी जरूरत है, हम जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं, लेकिन ये लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमें किसी के साथ रिलेशन में आना है, और ना ही ये लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी को हमसे अट्रैक्शन हो जाए। आप किसी के साथ अट्रैक्ट तब होते हैं जब आप उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, और अट्रैक्शन कई बार हमें इतना ज्यादा हो जाता है कि हम एक तरह से अंधे हो जाते हैं, और हम उसके नेगेटिव साइड से ही अंधे होते हैं, ना कि पॉजिटिव साइड से। हो सकता है सामने वालों को हेल्प की नीड हो, लेकिन ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि उसे आपकी ही नीड है। हो सकता है सामने वाला अकेला ही इस चीज को हैंडल कर सकता है, पर आप फालतू का उसकी हेल्प करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको अंत में धोखा ही मिलता है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि हमें लगता है कि हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, हम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, पर एक्चुअली में कभी कभी ऐसा नहीं होता है। और ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है उस शख्स के पास जाने के लिए जिसकी नजरों में हम कुछ नहीं है। पर दोस्तों रियलिटी तो ये है कि कोई भी इंसान तब तक नहीं बदल सकता है जब तक वो खुद को ना बदलना चाहे। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपके लिए खुद को बदलेगा तो उसमें एफर्ट जो लगेगा वो आपको डेफिनेटली नजर आने वाले हैं, और अगर नजर नहीं आ रहे हैं तो आपकी कोशिश भी बेकार है। तीसरा पॉइंट यह है कि गलती जब सामने वाले की भी होती है फिर भी वो हमें गुनहगार ठहरा देता है। तो ऐसी जगह पे आप बिना गलती के भी आपको लगता है कि हर बार मैं ही गलत होता हूं, जबकि भले ही आपकी गलती ना हो फिर भी आप ये सब सोचते रहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसी बातें डाल दी गई है कि जब भी गलती करोगे तो आप से ही होगी। देखिए दोस्तों, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं और अभी भी कहते हैं, रिश्ता बचाने के लिए कभी कभी झुक जाना चाहिए, लेकिन हर बार झुकना ये मुनासिब नहीं होता। बार बार आपको ही झुकना पड़े, सामने वाला कभी भी ना झुके, भले ही उसकी गलती हो, लेकिन आप बिन गलती किए ही सॉरी बोल रहे हो तो आपको तुरंत डेफिनेटली मूव ऑन करना चाहिए। चौथा पॉइंट, लोगों की बातों में आकर हम फिर से उस शख्स के बारे में सोचने लगते हैं या उस शख्स के साथ फिर से रिलेशन में हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले के दोस्त यार हमसे उसके बारे में कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें कर देते हैं जिसकी वजह से हम फिर उसके बारे में वही पुरानी यादें सोचने लगते हैं और फिर उसके साथ चले जाते हैं, या फिर वो सामने वाला खुद आके सॉरी बोलता है तो हम अपने आप को पूरी तरह से सामने वाले पे सौंप देते हैं। हम अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाते कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं। पांचवा पॉइंट, आपको हमेशा ऐसा लगने लगता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हो और आपको अभी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार है। देखिए दोस्तों, हो सकता है आप सामने वाले से बहुत ही बेशुमार प्यार करते हो, लेकिन क्या आप ये नहीं चाहते कि जितना प्यार आप उससे करते हैं वो भी आपसे ही उतना ही प्यार करे? तो आप ये मत सोचिए कि आपका उसके साथ अभी कुछ हो सकता है या नहीं, बल्कि आप ये सोचिए कि क्या सामने वाला हमें अभी भी डिजर्व करता है या नहीं। आपको ये सोचना चाहिए कि उसके साथ रहने पे मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी या नहीं। देन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मुझे उस इंसान के साथ फिर से रिलेशन में आना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Instagram पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।